गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई भर्तियों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है और इसके भरने की जो आखिरी डेट है वो क्या है। तो इसके जो भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 19/5/2022 है और आखिरी डेट जो है, लास्ट डेट जो है भरने की 15/6/2022 है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं एसपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए रखी गई है और आपका पे स्केल 10,300 से 34,800 तक होगा। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास एमसीए या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। जिनके पास भी एमसीए या बीटेक है कंप्यूटर साइंस में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कितने स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होगी आपकी। तो स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं। और स्टेज 2 में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और उसी के आधार पर आपको जो है पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगली वैकेंसियों की बात करें तो अगली वैकेंसी जो है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन में ही निकली है। ये असिस्टेंट मैनेजर की है और इसकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 3 हैं, जिनमें कि 2 अनरिजर्व्ड के लिए हैं और एक शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी के लिए है। और पे स्केल आपका सेम ही रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम डिग्री डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेसिंग या फिर टेस्टिंग इन ए लिक्विड मिल्क प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो आपका प्रोडक्शन में या तो प्रोसेसिंग में या फिर टेस्टिंग इन लिक्विड मिल्क प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज आपकी इन सभी के लिए 18 से 45 वर्ष रखी गई है। जो भी कैंडिडेट 18 से 45 वर्ष के बीच हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्टेशन की बात करें तो आपका एग्जामिनेशन स्टेशन जो है वो शिमला में होगा। द सेंटर ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन आर लायबल टू बी चेंज्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन, हाउएवर एवरी एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ देयर चॉइस। इनका कहना है कि हर संभव कोशिश की जाएगी मर्जी का सेंटर देने के लिए, लेकिन पहले इन्होंने शिमला ही लिखा है तो शिमला ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। और इसके लिए भी आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा। स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग होगा और स्टेज 2 में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के आधार पर ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। तीसरे पद की बात करें तो ये आपका असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल का है, जिसमें कि टोटल 4 पोस्टें हैं और जिसमें कि 4 ही अनरिजर्व्ड के लिए हैं। और आपका पे स्केल 10,300 से लेकर 10,300 से लेकर 34,800 तक होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर कैंडिडेट के पास एमएससी इन डेयरी केमिस्ट्री और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। या तो कैंडिडेट के पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेसिंग या टेस्टिंग लिक्विड मिल्क प्लांट, या फिर एमएससी डेयरी केमिस्ट्री एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल में डेयरी प्लांट में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास भी ये एक्सपीरियंस है, जो भी ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई करें। इसके लिए भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्ज़ाम की सेम है। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यानी कि 2 स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। और सिलेक्शन आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ही होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट भी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन में ही है। ये मैनेजर की है, प्रोडक्शन मैनेजर की ये पोस्ट है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और अनरिजर्व्ड के लिए ये पोस्टें हैं तीनों ही। और आपकी जो पे स्केल है वो 15,600 से 39,100 तक आपका पे स्केल रहेगा। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, और साथ ही साथ आपके 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन में या तो फिर प्रोसेसिंग इन ए लिक्विड मिल्क प्लांट या फिर मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। या तो आपको
मिल्क प्रोडक्ट बनाने में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रोडक्शन का 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रोसेसिंग इन लिक्विड मिल्क प्लांट में 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जिनके पास भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज सभी के लिए सेम रहेगी, 18 से 45 वर्ष जिनकी भी एज है, आयु है, वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसका भी वही प्रोसीजर है, पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। 2 स्टेज में इसका जो है चयन प्रक्रिया 2 स्टेज में होगी, और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ही आपको रखा जाएगा। अगली पोस्ट की बात करते हैं। अब अगली कौन सी पोस्ट है, अगली पोस्ट की बात करें, ये भी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन में है। ये मैनेजर की है, मार्केटिंग की अनरिजर्व्ड की है, ये एक है। और इसमें आपका पे स्केल 15,600 से लेकर 39,100 तक रहेगा, जिसमें कि ग्रेड पे 5400 होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड पोजेसिव क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीए इन मार्केटिंग। कैंडिडेट के पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग में, और 5 साल का मार्केटिंग में फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कैंडिडेट को नॉलेज ऑफ कस्टम एंड मैनर एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में मैनर्स और डायलेक्ट्स और कस्टम के बारे में भी कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए। और एज का इसका भी क्राइटेरिया सेम ही है, 18 से 45 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी आपका 2 स्टेज में ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस चलेगी। स्क्रीनिंग लिया जाएगा पहले आपका, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ही आपको नियुक्तियां दी जाएंगी। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इंटरव्यू के आधार पर, जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आपको रखा जाएगा। आगे चलते हैं। अब प्लांट इंजीनियर की आगे 2 पोस्टें हैं, जिनमें कि अनरिजर्व्ड की ही हैं, दोनों ही पोस्टें अनरिजर्व्ड की है। और इसके पे स्केल जो है 10,300 से लेकर 34,800 आपका पे स्केल रहेगा, और 5,000 आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन ए मिल्क प्रोसेसिंग मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। या तो फिर कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक में, और 3 साल का रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। या फिर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फॉलोड बाय द डिप्लोमा इन डेयरी इंजीनियरिंग हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डेयरी इंजीनियरिंग के साथ साथ फिर या तो आपके पास फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो भी सेम ही है। एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष तक आपकी इसके लिए एज होनी चाहिए। और अप्लाई करने का तरीका आपको बता दें, आपको HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ से आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात करते हैं फ़ीस की। आपकी फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए और जनरल फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए और EWS के लिए और एक्स सर्विस मैन ऑफ HP के लिए, एक्स सर्विस मैन ऑफ HP रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट, जो अपने रिक्वेस्ट पर सेना छोड़ कर आए हैं डिफेंस सर्विस, उनके लिए भी 400 रुपये रहेगी। और EWS के कैंडिडेट के लिए भी 400 रहेगी, और जनरल कैटेगरी के लिए भी ये फीस 400 रुपये ही रहेगी। SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, और जो BPL में आते हैं EWS के साथ साथ EWS और BPL में जो कैंडिडेट आते हैं, मतलब जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट भी है और BPL का भी है, वो उनके लिए फ़ीस 100 रुपये की रहेगी। लेकिन जिनके पास सिंगल ही EWS है उनके लिए फ़ीस 400 रुपये रहेगी। एक्स सर्विस मैन ऑफ HP के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, फीमेल को भी फ़ीस के लिए छूट दी गई है। और जो आपका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। और इसका जो मैंने आपको बताया पहले, इसका भी सेम ही प्रोसीजर है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका पहले, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा, और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ही आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 तारीख इसके भरने की जो है लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 जून से पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और हिमाचल जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।